हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीएससी नर्सिंग 6 सेम के सब्जेक्ट साइकेट्रिक फर्स्ट एंड सेकंड है। आपके दो पार्ट इसमें साइकेट्रिक के, एक आपका 5th सेम में इंटरनल रहा था और 6th सेम में एक्सटर्नल। ठीक है, 6th सेम में दोनों पार्ट आते हैं, 5th सेम का भी और 6th सेम का भी है एक ही साइकेट्रिक। ठीक, तो इसके 15 एक्सपेक्टेड जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ऐसे टॉपिक्स हैं ये जिनसे बाहर मतलब मुश्किल ही है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगा है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आईएनसी का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सभी जगह है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने जो 15 हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं आपके जो चांसेस हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सिलेबस में जो चीज़ इन टॉपिक के अंदर दी हुई है ना, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप खुद से देखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहता है, डिफाइन एमएचएन, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, राइट नेचर एंड स्कोप्स ऑफ एमएचएन, डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ एमएचएन। देखो, फर्स्ट यूनिट है उससे ये क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है और सेकंड यूनिट में से ये प्रिंसिपल्स ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें और सेकंड यूनिट में एमएचएन की डेफिनेशन भी है और फर्स्ट यूनिट में भी है। पहले ही बताया हुआ है फर्स्ट यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, फर्स्ट यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के भी चांसेस रहते हैं और शॉर्ट तो आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि अगर लॉन्ग नहीं है तो शॉर्ट आएगा। तो हमारा सेकंड टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सब्जेक्ट में पहले भी पढ़ चुके हो, एफओएन में भी पढ़ चुके, आपका ये काफ़ी सारी चीज़ में आ चुका है और भी प्रीवियस सेमेस्टर्स थे उनमें भी आ चुका है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना है। थर्ड टॉपिक है आपका ईसीटी या फिर एडीएचडी, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, कभी ये सोचो कि एक ही टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिप्रेशन। फिफ्थ आता है हमारा सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया और आपका ओसीडी हुआ, मैनिया हुआ और फोबियाज, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, 5th 6th 7th 8, तो इनको तो बिल्कुल ही करना है। ठीक, 5th हमारा सीजोफ्रेनिया, 6th हमारा ओसीडी, 7th आपका मैनिया, 8th है आपका फोबियास। और देखो ये 9th और 10 मैंने एंजाइटी डिसऑर्डर्स, 10 मूड डिसऑर्डर्स। तो ये चीज़ें आपकी बहुत सारे इसमें यही ओसीडी, मैनिया, फोबियास, ये सारी चीज़ें इनमें ही एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर्स के अंदर आने वाली है, तो ये चीज़ आप अलग से भी देख लेना। ठीक है, और फिर आता है डेलीरियम। नेक्स्ट हमारा 12 टॉपिक है डिमेंशिया, 13 टॉपिक है क्राइसिस इंटरवेंशन, 14 टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट, या फिर आपके जो मेंटल हेल्थ के राइट्स हैं, आपकी जो आपके इल पेशेंट्स के राइट्स हैं, वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सब। ठीक, ये एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि मतलब उसमें मेंटल हेल्थ एक्ट भी बताओ और इल पेशेंट के राइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें और आपके प्रोग्राम्स, ये सब। ठीक है, और फिर आपका आता है 15 साइकेट्रिक एमरजेंसीज़। इसमें काफ़ी सारे एमरजेंसीज़ के आपके ये पूछ लेंगे कि हमें 4 ही साइकेट्रिक एमरजेंसीज़ बताओ टाइप्स। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेंगे और इसके प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, देखो गाइस, आप पूछते हो कि सभी में एक पैटर्न चल जाएगा क्या लिखने का, तो वही है पैटर्न, तो बस टॉपिक को देख के समझना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये 15 टॉपिक्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कोई भी 2 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी इससे, और अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। थैंक यू।